Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। निवेश की दुनिया में अक्सर लगता है ना कि इतने सारे रास्ते हैं, कौन सा चुने। तो आज हम 3 बहुत ही काम के ऑप्शंस को समझने वाले हैं। ईटीएफ, डेब्ट फंड और लिक्विड फंड। देखिए, हर एक का ना एक अपना खास मकसद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। ये सवाल तो शायद हर इन्वेस्टर के मन में आता होगा, है ना। इसको ऐसे सोचिए कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया एक बहुत बड़े टूल बॉक्स की तरह है और हर फाइनेंशियल गोल के लिए, मतलब हर काम के लिए एक खास टूल बना है। तो आज हमारा काम यही समझना है कि किस काम के लिए कौन सा टूल उठाना है। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और निकालते हैं अपना पहला औजार। अब मान लीजिए आप पूरे शेयर बाजार की ग्रोथ का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन एक एक शेयर चुनने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो इस काम के लिए हमारे टूल बॉक्स में क्या है? देखिए, एक एक शेयर चुनना और उसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे एक ही बार में पूरे बाजार की चाल को पकड़ा जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ। तो ये ईटीएफ आखिर है क्या भला? बहुत आसान शब्दों में ये एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअल फंड है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आप इसे किसी भी आम शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट टाइमिंग के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। और यहीं पर ईटीएफ और एक रेगुलर म्यूचुअल फंड के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क सामने आता है। आप ईटीएफ को दिन में कभी भी लाइव प्राइस पर खरीद बेच सकते हैं, जैसे कोई स्टॉक। लेकिन जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी खरीद बिक्री दिन के आखिर में सिर्फ एक ही प्राइस पर होती है, जिसे हम एनएवी कहते हैं। अच्छा, तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करें कैसे? बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शेयर खरीदने के लिए होता है। और ऑप्शंस देखिए, आप निफ्टी 50 जैसे पूरे इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब देश की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। या फिर आप चाहें तो गोल्ड जैसे एसेट में भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी ईटीएफ के जरिए। है ना कमाल? चलिए अब टूल बॉक्स में दूसरे औजार की तरफ बढ़ते हैं। अब हर कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट? कुछ इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। तो उनके लिए इस टूल बॉक्स में क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन चिंता है कि बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से बचते हुए एक स्टेबल रिटर्न कैसे कमाया जाए। तो यहीं पर सीन में आता है हमारा दूसरा टूल, जिसे हम कहते हैं डेट फंड्स। तो डेट फंड्स करते क्या हैं? ये आपका पैसा फिक्स्ड इनकम देने वाली जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के डिबेंचर्स में। मतलब इनका मेन फोकस शेयर बाजार के जोखिम से बचकर कैपिटल को सुरक्षित रखना और एक रेगुलर इनकम जनरेट करना होता है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि डेब्ट फंड्स में कोई रिस्क ही नहीं है। एक बड़ा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट का। इसको ऐसे समझिए, जब इकोनॉमी में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो जो नए बॉन्ड्स आते हैं वो ज्यादा ब्याज देते हैं। ऐसे में आपके फंड के पास जो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी घट जाती है और इसी से फंड की एनएवी पर असर पड़ता है। और दूसरा बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस कंपनी को फंड ने पैसा उधार दिया है, कहीं वो पैसा चुकाने में डिफॉल्ट ना कर जाए। हालांकि जो गिल्ड फंड्स होते हैं वो सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि सरकार के डिफॉल्ट करने का चांस ना के बराबर होता है, इसलिए उनमें ये क्रेडिट रिस्क नहीं होता। अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के तीसरे और आखिरी टूल की, और ये बहुत काम का है। इसका मकसद है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अपने कैश को मैनेज करना। सोचिए, किसी के पास या किसी कंपनी के पास कुछ दिनों या हफ्तों के लिए एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। अब उसे सेविंग्स अकाउंट में रखने से तो कुछ खास रिटर्न मिलेगा नहीं। तो क्या कोई ऐसा बेहतर ऑप्शन है जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और थोड़ी कमाई भी हो जाए? बिल्कुल है, और इसका जवाब है लिक्विड फंड्स। ये भी एक तरह के डेब्ट फंड ही है, पर इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ 91 दिनों तक की बहुत ही छोटी मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए एक्स्ट्रा पैसा पार्क करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है हाई लिक्विडिटी, मतलब पैसा निकालना बहुत आसान होता है। ये आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने रोजमर्रा के कैश को मैनेज करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं।
तो हमने 3 अलग-अलग तरह के टूल्स देखे और समझे। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस लक्ष्य के लिए कौन सा फंड चुनना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? अगर आपको बाजार के साथ-साथ चलना है तो ETF एक बेहतरीन टूल है। अगर आपको स्थिरता और रेगुलर इनकम चाहिए तो डेट फंड की तरफ देखिए। और अगर बस थोड़े समय के लिए पैसा रखना है तो लिक्विड फंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो याद रखिए, पहले लक्ष्य फिर सही टूल। तो अब ये सवाल आपके लिए है कि आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है? और आज हमने जिन 3 टूल्स के बारे में सीखा, उनमें से कौन सा आपके सबसे ज्यादा काम आएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.